एक पद पर रहते हुए एक पद की सैलरी और दूसरे पद की पेंशन एक साथ ले सकता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े ओहदेदार के लिए यह मुमकिन नहीं है। वो आराम से एक से ज्यादा पदों की पेंशन या वेतन और पेंशन एक साथ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में एक वकील ने याचिका दायर की है, जिसमें कहा यह गया है कि एक और देश में गरीबी के हालात हैं, तो वहीं दूसरी ओर माननीय जनप्रतिनिधि एक पद पर रहते हुए वेतन और पेंशन एक साथ ले रहे हैं। याचिका के मुताबिक एमपी में विधायक का वेतन करीब 1,10,000 रुपए और सांसद का वेतन करीब 2.5 लाख रुपए है, जबकि विधायक की पेंशन 35,000 रुपए और सांसद की पेंशन 25,000 रुपए है। यदि एक शख्स सांसद चुना गया और बाद में वो विधायक भी चुन लिया गया, तो वो सांसद पद की पेंशन और विधायक पद का वेतन एक साथ लेता है। याचिका में वकील ने कोर्ट से ऐसी व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक उन्होंने संसद के साथ एमपी विधानसभा और महाराष्ट्र विधानसभा में आरटीआई के तहत आवेदन देकर वेतन और पेंशन के संबंध में जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब ही नहीं मिला। अब आपको ये बताते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, नंद कुमार चौहान, सत्यनारायण जाटिया, सज्जन सिंह वर्मा, प्रेमचंद गुड्डू, कांतिलाल भूरिया समेत कई जनप्रतिनिधि सांसद और विधायक पद पर रह चुके हैं। फॉर्मर एमपी जो है वो फॉर्मर एमएलए की भी पेंशन लेते हैं। ऐसे करके वो 2 तरह की पेंशन ले सकते हैं। कम से कम 5 साल फिक्स किए जाएं एमपी और एमएलए के लिए। मध्य प्रदेश एमएलए की बात कर रही हूँ मैं और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ। इनके लिए एक टर्म फिक्स की जाए 5 साल, तभी उनको पेंशन मिली जाए। फिर वो केवल जो लास्ट ऑफिस छोड़े उसी की ही पेंशन मिले। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट में भी है, हमारे यहाँ के विधानसभा के में जो एक्ट है एमएलए के लिए पेंशन के लिए, उसमें भी है कि अगर कोई एमपी या एमएलए किसी भी तरह की सैलरी ड्रॉ करता है तो वो कहीं से भी पेंशन नहीं ले सकता है। बट ऐसी कोई कमेटी नहीं है जो कि। और इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर से, और पूर्वा जैन उनके साथ मौजूद हैं जिन्होंने याचिका लगाई है, खुद वकील हैं। शैलेंद्र का सीधे रुख करते हैं। शैलेंद्र, पूर्वा से ही जानने की कोशिश कीजिएगा, याचिका जो उन्होंने लगाई है, इस याचिका में क्या कुछ कहा गया है, उस याचिका को लेकर मकसद क्या है यहाँ पर? देखिए बिल्कुल शिल्पा, मैं सीधा पूर्वा जैन से बात करूंगा और उनसे सीधा जानूंगा मैम, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, किस मकसद के साथ आपने याचिका लगाई है, क्या चाहती हैं? जी शैलेंद्र जी, मैंने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उसमें मेरी प्रयास ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो पेंशन मिलती है एटलीस्ट उसमें 5 इयर्स टेन्योर फिक्स किया जाए। अभी ऐसा है कि एक दिन के लिए भी अगर आप एमपी बन जाते हैं, और मध्य प्रदेश में भी अगर कोई एमएलए एक दिन के लिए भी बन जाता है और अगर वो रिज़ाइन करते हैं या डिसॉल्व होती है पार्लियामेंट या यहाँ की विधानसभा, तो भी वो लोग 5 इयर्स पूरी होल लाइफ पेंशन लेते हैं। एटलीस्ट मेरी याचिका में ये है कि उनके लिए 5 इयर्स टेन्योर फिक्स किया जाए और जो लास्ट ऑफिस छोड़ते हैं उन्हीं की ही वो पेंशन ले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश, वो उसी की ही पेंशन ले जो लास्ट ऑफिस छोड़ा है। उससे पहले अगर वो एमपी, फॉर्मर एमपी रह चुके हैं या फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं, उसकी पेंशन न लें। इट्स अ मनी ऑफ टैक्स पेयर्स, हमारा मनी है ये। और सिविल सर्विसेज एम्प्लॉयज़ के लिए अगर देखिए और दूसरे सेक्टर्स के लिए भी देखिए, इवन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए भी देखें, तो उनको भी एक ही पेंशन लेने का हक है। दो दीज आर द लॉ मेकर्स, खुद के लिए लॉ बना रहे हैं तो वो अपने वेलफेयर के लिए लॉ बना रहे हैं। दिस इज़ प्योरली आर्बिट्रेरी, संविधान के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। और मैं यहाँ की हाई कोर्ट से ये मुझे विश्वास है यहाँ की हाई कोर्ट पे एक अच्छा जजमेंट देंगी। एक आर्टिकल का जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट्स का, उनका ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन करेगी आगे के केसेस के लिए। वी कांट स्टिक ऑन द इंटरप्रिटेशन विच वाज गिवन प्रायर। पहले जो इंटरप्रिटेशन आ चुके हैं उन पे स्टिक नहीं रह सकते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी है, ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है।
तो शिल्पा, जिस तरीके से साफ तौर पर मैडम का कहना है कि जिस तरीके से टैक्स पेयर्स की जो गाड़ी कमाई है उसका लाभ जो है कहीं ना कहीं माननीयों के द्वारा लिया जा रहा है, और यही कारण है कि उन्होंने ये पिटीशन जो है वो उसमें दाखिल की है। इस तरह का कोई कानून अभी तक पूरे देश में नहीं है कि जो पूर्व विधायक है वो अगर सांसद बन जाता है तो वो सांसद का वेतन भी लेता है और पूर्व विधायक की पेंशन भी लेता है। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर आरटीआई के जरिए जानकारी लेने की भी कोशिश की गई थी, उसको लेकर भी पूछिएगा। इस आरटीआई के जरिए जो जानकारियां मिलनी चाहिए थी, कहा जा रहा है पूरी तरीके से जानकारियां नहीं मिल पाई उन्हें। देखिए बिल्कुल मैम, एक चीज और कहूंगा मैं आपसे। जी, ये प्रोविजन में है, इफ अगर कोई एमएलए फॉर्मर एमएलए है, वो एमपी बन जाते हैं और वो उनका टर्म पूरा कंप्लीट होने के बाद वो एमपी भी फॉर्मर एमपी हो जाते हैं। इन्होंने अपने लिए ये लॉ बनाया है कि वो एक से ज्यादा पेंशन ले सकते हैं। मेरी प्रेयर ये है कि ऐसे लॉ स्ट्रक डाउन किए जाए, ऐसे प्रोविजन स्ट्रक डाउन किए जाए, मेरी प्रेयर्स में यही है। प्लस एक और चीज है, प्रोविजंस में ऐसा है कि अगर कोई एमपी और एमएलए कोई सैलरी ड्रॉ करते हैं तो वो फॉर्मर एमपी और एमएलए रह चुके हैं उसकी पेंशन नहीं ले सकते हैं। बट मैंने इसके लिए आरटीआई भी लगाई थी। आरटीआई के तहत मुझे संतोषजनक रिप्लाई नहीं मिला है, इसीलिए। और ऐसी कोई कमेटी नहीं है जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन मेंटेन करे कि अगर कोई एमपी और एमएलए वेतन ले रहा है तो वो कहीं पेंशन तो नहीं ले रहा, फॉर्मर पेंशन तो नहीं ले रहा है अगर वो फॉर्मर एमपी एमएलए रह चुके हैं। उसके लिए मैंने आरटीआई रिक्वेस्ट की थी, कोई संतोषजनक रिप्लाई नहीं मिला है। इसलिए मेरी हाईकोर्ट से एक और प्रेयर है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए या एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो कि एक रिकॉर्ड रखे कि अगर कोई एमपी और एमएलए किसी तरह की सैलरी ले रहा है तो वो पेंशन ना ले। आपने कहाँ चलिए शैलेंद्र, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। सुभाष कश्यप साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सुभाष जी, मैं आपसे ये जानती हूँ, ज्यादा क्लियर आप ही कर पाएंगे। एक पद पर रहते हुए जो याचिका फिलहाल लगाई गई है यहाँ पर, उसमें कहा गया है एक पद पर रहते हुए आप दो पद के लाभ कैसे ले सकते हैं? एक तरफ पेंशन भी आप ले रहे हैं, सैलरी भी आप उठा रहे हैं। संविधान सर क्या कहता है? संविधान में इस बारे में कुछ नहीं है, लेकिन ये नैतिकता का प्रश्न है। जो पेंशन का जो प्रावधान है पेंशन में, जो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप दूसरे किसी सदन के सदस्य बन गए हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी जी। बल्कि ऐसा है कि फ्रीडम फाइटर्स पेंशन भी मिलती है और लोकसभा के मेंबर की या राज्यसभा के मेंबर की भी पेंशन मिलती है जी। और स्टेट असेंबली के मेंबर हैं तो वो कानून में ऐसा नहीं है कि पेंशन नहीं ले सकते। ठीक, सुभाष जी, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सर क्या ऐसा प्रावधान होना चाहिए? जो याचिका यहाँ पर लगाई गई है इसमें जी। हाँ, जैसा मैंने निवेदन किया, ये नैतिकता का प्रश्न है जी। नैतिक आधार पर वो चाहे तो पेंशन न लें, और या कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि एक ही पेंशन ले सकते हैं। कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि एक ही पेंशन ले सकते हैं। लेकिन इस पर मैं समझता हूँ प्रश्न पूछे जा सकते थे जी। जो कोर्ट में लगाया उन्होंने, सवाल पूछा जा सकता था जी और उसका मिनिस्टर जवाब देते। ठीक, सुभाष जी, अभी जिस तरीके से यहाँ पर एक पद पर रहते हुए दो सैलरी का लाभ कह सकते हैं, एक तरफ पेंशन आप उठा रहे हैं जिस पद को आपने छोड़ दिया है, दूसरी तरफ जिस पर आप काबिज हैं उसकी सैलरी आप ले रहे हैं। अगर नैतिकता के आधार पर ही हम बात करें, प्रावधान होगा नहीं होगा, होना चाहिए, ये चर्चा का विषय है, लेकिन नैतिकता के आधार पर बात करें, एक तरफ लगातार हम देखते हैं किस तरीके से गरीबी भी है, लोगों को चीजें नहीं मिल रही, उनकी जो जरूरत की चीजें वही नहीं मिल पा रही। लेकिन एक तरफ जब हम जनप्रतिनिधियों को देखते हैं तो फिर उनको दो दो लाभ मिलते हैं। सर ये कितना सही है, कितना गलत है, इसको हम कैसे देखें?
मैं समझता हूँ ये नैतिकता के आधार पर ये नितांत अनुचित है और स्वयं उनको नहीं लेना चाहिए। अगर कोई सिविल सर्वेंट रहा है और मान लीजिए कैबिनेट सेक्रेटरी रहा या जज रहा है तो उसको उस पद की भी पेंशन मिलती है, और मेंबर अगर पार्लियामेंट का हो गया है तो उसकी भी मिलती है जी। तो दो पेंशन या एक सैलरी और दो पेंशन या एक पेंशन वो गलत है और उसके लिए प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल, प्रावधान होने की यानी कि सर जरूरत है, वो कमी दिख रही है कहीं ना कहीं, और खासकर नैतिकता की अगर बात करें तो ये जायज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, बातचीत हम कर रहे हैं जिस तरीके से अभी सुभाष जी हमारे साथ जुड़े संविधान विशेषज्ञ, वो भी कह रहे हैं नैतिकता की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल जायज नहीं है। नैतिकता के आधार पर प्रावधान होना चाहिए और खुद से जनप्रतिनिधियों को इनिशिएट लेना चाहिए। यहाँ पर खुद से उनको ये सवाल उठाना चाहिए, उनसे सवाल पूछे भी जा सकते हैं हाईकोर्ट में। आपके साथ याचिकाकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिएगा। याचिका उन्होंने लगा दी है यहाँ पर, और जाहिर तौर पर अगर इसे देखा जाए, पढ़ा जाए तो नैतिकता के आधार पर यह सही नहीं है। आगे के लिए उन्हें क्या संभावनाएं इसको लेकर नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से याचिका में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि हालांकि संविधान में ये नियम है, लेकिन बात जो अभी कानून विशेषज्ञ कर रहे थे कि नैतिकता की, ये बिल्कुल सही बात है कि नैतिकता के आधार पर उनको ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं बड़ी बड़ी जनसेवा की बात करते हैं। हम सीधा पूर्वी जी से जानते हैं। मैम, जैसा कि आपने भी कहा कि ये कानून में प्रावधान है कि वो एक पेंशन और एक सैलरी ले सकते हैं, लेकिन कानून विशेषज्ञ भी ये कह रहे हैं कि इस तरह का संविधान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे लोग जो सिविल सेवा से आते हैं बाद में MP MLA बनते हैं। तो क्या लगता है कोर्ट से आपको कितनी अपेक्षाएं और किस तरह की आप डिमांड अब कोर्ट में रखेंगे? जी शैलेंद्र जी, मैंने कहा है इसमें, मैं आपको अभी भी बोलती हूँ कि बॉम्बे इंदौर हाई कोर्ट से मुझे एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन, एक अच्छा जजमेंट आने की उम्मीद है। सिविल सर्विसेज एम्प्लॉयज के लिए भी देखें, अगर सेंट्रल सिविल सर्विसेज एम्प्लॉयज के लिए देखें, 33 इयर्स कंप्लीट करने के बाद उन्हें फुल पेंशन मिलती है। चलिए शैलेंद्र, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। हितेश वाजपेयी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश वाजपेयी साहब, बहुत स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वाजपेयी साहब, एक याचिका लगाई गई है और उसमें कहा गया है कि एक पद पर रहते हुए 2 लाभ आपको नहीं लेने चाहिए, नहीं ले सकते। ये याचिका फिलहाल हाईकोर्ट में लगाई गई है। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? एक पद पर रहते हुए आप सैलरी तो ले ही रहे हैं, लेकिन आप पेंशन भी ले रहे हैं। सर, ये नैतिकता के आधार पर कितना जायज है? हालांकि संविधान में इसको लेकर कोई कानून नहीं है। देखिए, विधायक और सांसद जो जनप्रतिनिधि होते हैं उसको किस हद तक पद माना गया है, जिसको आमतौर पे शासकीय पद माना जाता है या नौकरी माना जाता है, ये एक डिबेटेबल इश्यू है। और आपका जो प्रश्न है वो नैतिक आधार पर कहीं ना कहीं कुछ मान्यता रखता है, इसीलिए चर्चा के योग्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में महापौर और विधायक 2 पदों पर आदमी एक ही समय में रह सकता है, तो अब ये तो 2 पद हो जाएंगे, है ना। दोनों आप मान कह सकती है फिर के लाभ के पद होते हैं। तो ये एक लंबी डिबेट है, पर मैं इससे नहीं नकारता हूँ कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है, विस्तार के क्रम में है। तो उसमें कई जो प्रश्न पहले अनुत्तरित रहे हैं या डिस्कस नहीं हो पाए, उन पर आगे चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको चर्चा के क्रम में आपका एक अच्छा प्रयास के रूप में देखता हूँ। उम्मीद है कि इस चर्चा को अभी आगे बढ़ाया जाएगा तो एक लॉजिकल एंड पर हम पहुंचेंगे। ठीक, यानी कि सर उम्मीद हम कर सकते हैं आने वाले समय में इस पर चर्चा होगी, क्योंकि अभी सुभाष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, संविधान विशेषज्ञ। उनका भी कहना है कि एक चर्चा का विषय है, डिबेट इस पर हो चुकी है और बातचीत होनी चाहिए, प्रावधान भी होने चाहिए। मैं तो बल्कि जी न्यूज और आपकी पूरी टीम का, इवन चैलेंज का, सबका, हम सबको आभार मानना चाहिए कि ऐसे विषय जो कि वाकई में चर्चा के योग्य है और राजनीति से ऊपर उठकर देश बनाने के क्रम में जिनका महत्व है, उनको आप सामने लाते हैं और उसको जनता के बीच और अपने पटल पर भी चर्चा के लिए, सार्थक चर्चा के लिए रखते हैं।
क्योंकि मैं पूरी चर्चा में एक अच्छी बात देख रहा हूँ कि इसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिव एंगल नहीं है, जी चाहे प्रश्नकर्ता के मन में हो या और किसी के। जी। तो मैं ऐसी चर्चाओं का स्वागत करता हूँ। बहुत शुक्रिया हितेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ शैलेंद्र हमारे सहयोगी भी जुड़े थे, याचिकाकर्ता भी उनके साथ थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक।